12 से। कैमरा ऑन। गुड मॉर्निंग शो, हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 की लेक्चर नंबर 30 की शुरुआत कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्योंकि ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रहती है, ठीक है ना। शायद वॉइस में कोई दिक्कतें होती होंगी, मैं मानता हूँ अपनी बात को फिर, लेकिन आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है। बस बशर्ते आपको एक शर्त है कि एक लेक्चर से पढ़ना पड़ेगा आपको। पूरी मैथ यूट्यूब के इतिहास में एक एक क्वेश्चन ईच पढ़ा रखा हूँ। एग्जाम्पल बस छोड़ा हूँ और समय मिलने पर उसको ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा बेटा? 12। देखो 12 नंबर आपको क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें? वेक्टर दे रखा है, कोसाइन ज्ञात करना है। क्या है? दी कोसाइन ज्ञात करना। क्या है? क्या कितना निकालना है? कोसाइन। ठीक है। क्या डाइवर्जेंट गिर रही है। देखो क्या दे रखा? वेक्टर देखना, वेक्टर इक्वल टू दे रखा है तुमको आई प्लस का 2j प्लस का 3k। बेटा इसमें बोला आपको दिक कोसाइन। दिक कोसाइन हमारे क्या होते हैं पता है? दिक कोसाइन हमारे होते हैं डाइवर्जेंट कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट कोसाइन। हिंदी में दिक कोसाइन। दिक कोसाइन आपकी क्या होते हैं? एल एम और क्या होते हैं? एम होते हैं। एल का मान क्या होता है हमारा? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। ओके। एम बराबर बेटा होता है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। एन ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। ओके, एल एन होते हैं। अब हमको इसको निकालना कैसे है? तो आप सब निकाल चुके हैं कि ये दे रखा है वेक्टर ए। तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं क्या? एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड की। ओके, एक्स बराबर अपना बेटा क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। वाई बराबर जब तुलना करते हैं तो क्या आ गया? 2 आ गया। और जेड बराबर देखिएगा, जेड बराबर जब तुलना की तो कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं? परिमाण निकालते हैं बेटा, क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे निकालते हैं बेटा। अंडर रूट क्या फार्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 4, जेड स्क्वायर मतलब 9। 9 1 10 4 14 मतलब क्या? 14। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आया? अब हमको क्या पूछा है? दिक कोसाइन। ओके, तो यल बराबर मतलब ये किसका मान है? ये किसका मान है? किसका मान है? ये इसका ना मान है। इसकी ना मान है, मैग्नीट्यूड ना आ गया ये बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यल, यल बराबर क्या है? यक्स। यक्स कितना है? 1। ओके, और अंडर रूट करेंगे इतना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर करेंगे कि ना करेंगे? तो 1/, क्या आ जाएगा? इसका मान क्या है? रूट 14 आया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? इसी प्रकार हम बेटा y का करेंगे एल एम, ये r का ही मान है। क्या है? r का ही मान है, ठीक ना, ठीक ना। अब यम, यम क्या होगा? यम बराबर y अपॉन 2, y अपॉन 2 क्या आ जाएगा? रूट 14। बोलो n बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 14। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एल एम हम दिक कोसाइन हमारी क्या हुई? एल एम
n इक्वल टू बेटा क्या हुआ 1/14, बोलो हुआ कि ना हुआ? जी 2/14 2/14 3/14 और 3/14। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? दोबारा समझाऊं? नोट डाउन करिए। देखिए इसका क्या पूछा है, इसका दिस क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्या हुआ, मैं इसका क्वेश्चन इस तरह बता चुका हूँ, ए बी है। हाँ तो देखिएगा आगे हम क्या निकालेंगे, ए बी रेखा का समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, x1 और y1 और z1। इसको क्या बोलते हैं बेटा, x2 y2 और z2। तो फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर, जब वेक्टर लगा देते हैं क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या हुआ, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और आई आ गया, y2 माइनस y1 क्या आ गया, जी आ गया, z2 माइनस z1 क्या आ गया। तो x2 क्या है हमारा -1 -1 और क्या आ गया बेटा, आई आ गया। y2 क्या है -2 क्या आ गया, बोलो जी आ गया। z2 क्या है 1 माइनस माइनस क्या हो गया 3 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कि आ गया। किसका मान ये वेक्टर ए बी का है। ओके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई हो गया, माइनस का 4 जे हो गया, प्लस का 4 के हो गया, बोलो ए बी। इसकी तुलना कर देंगे कि वेक्टर ए बी से, तो क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ठीक ना, कंपेयरिंग कर लिए। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा, x बराबर, आज उल्टा पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कतें आ रही, -2 आ गया। y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आएगा, बोलो। z बराबर कितना आ गया, +4, बोलो आया। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको r भी बोल सकते हैं, ठीक ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं मतलब वेक्टर r का मॉड ऑफ वेक्टर r, ठीक ना। इसको r के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम जैसे देखो वेक्टर r के रूप में भी लिख सकते हैं, वेक्टर r के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 4 आएगा, वाई स्क्वायर मतलब 16 आएगा, जेड स्क्वायर मतलब 16 आएगा, 16 दिन 32 4 36, 36 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ गया, बोलो आया कि ना आया, आया ना। अब हम क्या होता है देखो, एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, होता है ना। एक्स का मान क्या है हमारा, माइनस का 2 है, इसका मान क्या है 6, बोलो कट गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा -1/3। ओके अब इसी प्रकार एल एम y अपॉन एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना, क्या है 6, ठीक ना। तो y बराबर, y का मान क्या है लिख देते हैं, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ओके तो y बराबर कितना है, y बराबर कितना है बेटा, माइनस का 4 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो माइनस का 2/3 आया। हाँ अब एल एम एन बराबर बेटा क्या हुआ, जेड अपॉन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ओके जेड बराबर कितना दे रखी है वैल्यू बेटा, देखो प्लस का 4 दे रखी है। हाँ इसका क्या है 6, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो एल एम एन जो है, एल एम एन जो दिक क्वेश्चन पूछा है क्या आया है, माइनस का 1/3, माइनस का 2/3 और 2/3, यही हमारा क्या है आंसर, ये हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द बी ऑफ एग्जाम बोर्ड। देखिए इसमें क्या है, बोल रखा है ओ या अक्ष ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या झुका हुआ है। हाँ इसकी तुलना किससे कर लेंगे बेटा, देखिएगा हम क्या बताएं, एक्स आई उसी प्रकार करना है, वाई और जे जेड के। एक्स बराबर बेटा 1,
y बराबर 1, z बराबर 1। हाँ, तो क्या है देखना, l बराबर हमारा क्या होता है, आगे क्या निकालने हैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है बेटा, परिमाण होता है। परिमाण फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ, 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, √3 आ गया। अब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड L बराबर कितना होता है, x अपॉन √3, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और y अपॉन, अरे ऐसे होता ना यार, कमान एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो x क्या हमारा बेटा, 1 अपॉन क्या है, √3, ओके, ये x का मान आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे, L का मान आ गया। अब y क्या, हम क्या करेंगे बेटा, y अपॉन y ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ओके। तो y बराबर बेटा क्या दे रखा है, 1, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, √3 आ गया। हाँ, अब n बराबर, अब देखिए n बराबर क्या दे रखा है बेटा, z क्या दे रखा है, z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो z बराबर बेटा क्या है, 1, ओके, √3। तो हमारा l और m और n इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3, 1/√3, 1/√3। यही हमारा कितना झुका हुआ है, 1/√3 में OX OY OZ झुका हुआ है। नोट डाउन करिए। देखिए इसमें क्या देखा, दो बिंदु दे रखा है, एक P दे रखा है, एक Q दे रखा है, ठीक है ना, उसको 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे, ये किसका मान है हमारे, ये m और किसके मान है, n के मान है, ठीक है ना। देखिए P, अब इसकी तुलना करते हैं बेटा, इसकी हम किसके कर लेंगे, ये P है, क्या है, वेक्टर P है। वेक्टर P क्या दे रखा है, I प्लस का 2j माइनस का k। तो इसकी हम तुलना किससे करते हैं बेटा, xi प्लस का yj प्लस का zk। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, y बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, z बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। हाँ, अब क्या लेंगे, q वाला लेंगे, तो वेक्टर q, ओके, इसको x1 दे दो, इसको y1 दे दो, इसको z1 दे दो, x1 y1 z1 की तुलना करना पड़ा। हाँ, अब देखिए q बराबर क्या दे रखा बेटा, माइनस का i प्लस का j प्लस का k। इसकी भी हम तुलना कर लेंगे, किससे कर लेंगे बेटा, xi प्लस y j प्लस का zk, x2 y2 z2 से तुलना करते हैं। तो x2 बराबर बेटा हमारा क्या आ गया, माइनस का 1, y2 बराबर बेटा हमारा क्या आ गया, प्लस का 1, और z2 बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो देखिए p की x1 y1, अब फार्मूला m n का हमको दे रखा है, तो फार्मूला क्या होता है, जब अंतः विभाजन करें, क्या है, इंटरसेक्शन इन द अंदर, क्या है, जब अंतः विभाजन बोले, क्या है, अंतः विभाजन, ठीक है ना, इधर अंतः विभाजन, तो क्या होता है, वेक्टर r बराबर क्या होता है, पता है क्या होता है, बताओ, पता है, m बराबर ये होता है m1, फार्मूला इसका होता है वेक्टर r बराबर देखो, mb प्लस का n a बटे m प्लस n, ओके, इसको वेक्टर लगा लो, वेक्टर, ओके। वेक्टर r बराबर, इसकी नीड नहीं निकालने की, हम निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे, ठीक है ना। mb प्लस na इक्वल टू m प्लस n, अंतः विभाजन में बोले, ओके। तो बस कुछ नहीं करना है, m का मान क्या है हमारा, 2, b क्या है, इसको जैसे ये q है, यहाँ पे क्या है, इसको जैसे q दे रखा है, तो इसको तुम मान लो b, ओके, इसको क्या मान लो a, क्या मान लो a, ओके।
तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का आई प्लस का जे प्लस का के। ओके, यन का मान क्या दे रखा बेटा, एक क्या है अब यम ए क्या हमारा आई प्लस का 2j प्लस का माइनस का के है ना, माइनस का के अपॉन यम प्लस मतलब क्या 3। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे बेटा तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k हुआ प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अपॉन 3। ओके, माइनस 2i ओके प्लस i क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, -2 माइनस का ही आएगा, बोलो आएगा सर। 2j कितना आएगा, 4j आएगा, बोलो आएगा सर, आएगा कि ना आएगा। 2k में k चला जाएगा तो क्या माइनस का k बचेगा, बोलो बचेगा ना। तो हमारा वेक्टर r जब अंता विभाजन करता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, -i प्लस 4j माइनस का k अपॉन 3। नोट डाउन करो, यही हमारा आंसर है। एक बार अंतः बोला है, एक बार बाह्यता बोला है, ठीक ना। अंतः के लिए है, बाह्यता वाला मैं बता रहा हूँ, ये पेपर में रखे हुए। अंतः मतलब इन दोनों के बीच में, अब बाहर मतलब और कहीं, ठीक है ना, पेपर में रखा हुआ। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द बी ऑफ एग्जाम बोर्ड। नोट डाउन करो। ठीक ना, अंतः हो गया। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, जब बाह्य अंतः, अब यहाँ पे लिख दो क्या, बाह्यता। क्या है, बाह्यता। जब बाह्यता बोल देंगे, ठीक है ना, एक आंसर ये हो गया आपका। जब बाह्यता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, तो यम का मान क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा, बी क्या है बेटा, माइनस का आई प्लस का जे प्लस का के माइनस यन क्या हमारा 1 और क्या ए आई प्लस का 2j माइनस का के यम माइनस यन मतलब क्या 1 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k अपॉन क्या है 1 माइनस का 2i माइनस का क्या, माइनस का 3i आया, 2j कट गया, बोलो तो क्या आ जाएगा 0j आया, बोलो k क्या आ जाएगा 3k। ओके, अपॉन 1। तो क्या है, जब बाय विभाजन करना हो तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। देखो मध्य बिंदु, यहाँ पे मध्य बिंदु हमारा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होगा, वेक्टर आर होगा। ओके, इसको निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं p वेक्टर p है ना, तो इसको हम इसलिए वेक्टर में जब लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2i प्लस का 3j प्लस का 4k और वेक्टर q को क्या लिखेंगे 4i प्लस का j माइनस का 2k। ठीक है ना। जब मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का फार्मूला वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर r a प्लस वेक्टर b अपॉन कि वेक्टर p मान लो वेक्टर p और वेक्टर q अपॉन क्या है अपॉन 2। ओके, तो इसको क्या क्या लिख देंगे 2i प्लस का 3j प्लस का 4k प्लस का 4i प्लस का j माइनस का 2k अपॉन का 2। इसको जोड़ दोगे 2i बेटा क्या हो गया 6i हो गया, 6i हो गया ना। और 3j क्या आ जाएगा, बोलो 4j आ गया, 4k में 2k चले गए तो क्या 2k बचा, बोलो अपॉन का 2 बचा, 2 कॉमन ले लिए सबसे तो क्या बचा 3i बचा, बोलो 2j बचा, बोलो प्लस का k बचा अपॉन का 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का k। ये हमारा किसका मान है, मध्य बिंदु वेक्टर r बराबर हमारे क्या आ गया 3i प्लस का 2j प्लस का k। ओके, नोट डाउन करो ये आंसर।
कितने बचे क्वेश्चन? बुक आपके पास 16, 17, 18, 19 एक एक क्वेश्चन पढ़ाया इतना लंबी तो कम होने वाला। 17 समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, प्रूफ डेट करना। 18 वो 8 ओवर बचा, खत्म। कहाँ से पढ़ाना चालू को? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन। कल से चलेगी क्या? 10.3 कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। इसको निपटाऊंगा 3 दिन में। 10.4 कितनी है? इसको निपटाऊंगा 2 दिन में। 10 खत्म। 11 कितनी? 11.1 एक दिन में हो जाएगी। 11.2 बड़ी है, 3 दिन लगेगा। चलो 3 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 12 तो कंप्लीट है। 13 कितनी? कम से कम 1 महीना लग जाएगा अभी। अरे देखिए इसमें क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसको हम ये तुम जानते होगे कि सर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कभी 10वीं पढ़े हो जी। क्या बोलते हैं? ए बी सी क्या होता है? ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग इक्वल टू क्या होता है? सी ए का वर्ग। ओके, ये होती पाइथागोरस। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है पाइथागोरस थ्योरम के शीर्ष हैं, तो इसके लिए हमको किसकी नीड रहेगी? सबकी क्या निकालना पड़ेगा? हमको मॉड निकालना पड़ेगा। ओके, तो मॉड ऑफ ए आगे निकालेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक्स का स्क्वायर तो क्या करेंगे? 3 त्रिकाई 9 आएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा। बोलो 16 दूनी 32, 32 8 30 और 32 32 8 40 और 41। रूट कितना आ गया? 41 आ गया। बोलो इसका मान है मॉड ए का मान आ गया। आगे कि ना आ गया? इसी प्रकार मॉड बी निकालेंगे बेटा। बोलो निकालेंगे कि ना निकालेंगे? तो जब मॉड बी निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस का 1 प्लस का 1 4 1 5 1 6। बोलो रूट 6 है। इसी प्रकार सी निकालेंगे, रूट सी जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 9 कितना हो गया? 9 1 10 25 10 35 35 हुआ। कितना हुआ? 35। बोलो इतना क्लियर हुआ? मैं डायरेक्ट अभी तक इतने सवाल बता चुका हूँ तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि एक्स वाई का कैसे मान निकालते हैं इसको। ठीक है ना? ठीक ना? 35 आया। अब पाइथागोरस क्या बोलो? ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन सी ए का वर्ग। ठीक है ना? तो ए बी यानी ऐसे भी निकालोगे तो देखो प्रूफ डेट हो गया। ए बी देखो वेक्टर ए धन वेक्टर सी बराबर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए धन वेक्टर बी। वेक्टर ए मतलब पता है क्या करो तुम? ऐसे नहीं, ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं। तुम क्या करो? आगे ए बी निकालो। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? ये x, इसको ए बी जब निकालेंगे, वेक्टर ए बी रेखा का समीकरण है, तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। x1 y1 z1 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? x2 माइनस x1 2 माइनस का 3 और i। बोलो इसका क्या है? प्लस का z2 माइनस z1। तो z2 क्या है हमारा? बताओ z2 कितना है? y2 कितना है हमारा? माइनस का 1। ओके, और माइनस का 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ओके जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? z2 में 1 प्लस का 4 और क्या हो जाएगा बेटा? की हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 5k। किसका मान है ये? वेक्टर ए बी का मान है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब किसका निकालेंगे? BC। क्या निकालेंगे? BC। ए बी बी सी। वेक्टर BC मतलब C माइनस ए, वेक्टर C माइनस वेक्टर A। ऐसा है। ठीक ना? देखो C क्या है हमारा? I
आई में 2i करेंगे तो कितना आएगा माइनस का आई आएगा, बोलो -3i में प्लस का जे, -3i माइनस माइनस से प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे तो माइनस का 2i आएगा, बोलो आएगा कि ना आएगा। अब 5k में माइनस करेंगे तो क्या 6k आएगा, बोलो तो वेक्टर BC बराबर इतना आया, और क्या है वेक्टर CA, मतलब वेक्टर A माइनस का वेक्टर C। ओके, तो वेक्टर ए क्या हमारा, वेक्टर ए क्या है ये 3i में आई चले जाएंगे कितना आएगा 2i आएगा, आएगा कि ना आएगा। अब कितना आया, अब देखो बैठो 2i आया। अब यहाँ माइनस का 4j माइनस का 4j प्लस का 3k, माइनस का 4j प्लस का 3k तो कितना आएगा, माइनस का क्या आएगा j आया, अब प्लस का 4k माइनस का माइनस क्या प्लस का 4k प्लस प्लस माइनस मतलब क्या है प्लस का मतलब क्या आएगा, इतना तो समझ लोगे, मैं डायरेक्ट पुश किया हूँ। क्या है AB का मान आया, BC का मान आया और CA का मान आया। अगर ये पाइथागोरस हैं, अगर ये ऐसे प्रूव्ड होते हैं तो पाइथागोरस हैं, और नहीं होते तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे बताओ। अच्छा इसका वो निकालेंगे परिमाण, परिमाण निकालो सभी के। ठीक ना, देखो AB प्लस BC प्लस CA होना चाहिए, तो AB देखो AB अगर देखो इनको ऐड करने से सी इसकी AB प्लस BA प्लस CA इन दोनों का अगर ऐड कर दें, इन दोनों का ऐड कर दें अगर इतना आ जाता तो हमारी ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष अगर ऐड करते हैं तो AB हो गया BC हो गया, ऐड करेंगे जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2i आएगा, माइनस का 2i आएगा, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, माइनस का 2i आ गया, प्लस का 3j माइनस का j किए, प्लस का j किए तो क्या आ गया j आ गया। ओके ठीक है ना, तो इसको ऐड करो कि मॉड निकाल दो, इसका जो मॉड निकाल दे AB का मॉड निकालें, बोलो AB का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा 9 आएगा 25 आएगा कि 25 9 10 क्या है 10 35 आ गया 25, हाँ कितना आ गया अंडर रूट 35 आ गया। इसका जब मॉड निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा पता, वेक्टर BC मॉड का निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आया 4 आया 36 आया 36 4 40 और 41 आ गया, बोलो अब इसका मॉड निकालेंगे तो बेटा क्या आ गया, बोलो क्या आया 4 आया प्लस का 1 आया प्लस का 1 आया, तो 4 1 4 2 6 आ गया। ओके, तो देखो यहाँ पे 25 और रूट 6 इसको जोड़ देंगे तो कितना 41 होता है क्या, होता है क्या। जब देखो क्या करा, इसका जब स्क्वायर है ना AB का स्क्वायर, AB क्या हमारा AB ये है AB का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो कितना दे देगा 35 दे देगा। BC का स्क्वायर क्या है BC क्या है BC का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो क्या 6 दे देगा, और CA क्या बराबर CA कितना आया हमारा 41 आया है, 41 आया है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा, रूट क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो मेन वैल्यू तो 41 बराबर 41 आ गया। अतः हमारा ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, प्रूव्ड हुआ जी। एनी प्रॉब्लम नोट डाउन करो, एक बार 2 बार जितने बार समझ में उतने बार देखना। ओके, और लोग होंगे लिख देते हैं 35 क्या 35 6 41 बराबर है, ठीक है 17 नंबर है कि 16 ही 17 नंबर है ना, कितना एक क्वेश्चन बस बचा, वो ऑब्जेक्टिव है 18 समकोण त्रिभुज में कौन सा कथन सत्य है नहीं है, ठीक है ना, उसमें ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देना इसको, ठीक है ना। आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट उमंग के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ। बाय टाटा जय हिंद प्रणाम।